शिवरात्रि की कथा। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव की आराधना का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस दिन व्रत, उपवास और रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। इस पावन पर्व से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक प्राचीन कथा इस प्रकार है। शिवलिंग का प्राकट्य और ब्रह्मा विष्णु की परीक्षा। एक समय की बात है जब सृष्टि की रचना के दौरान भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच यह विवाद हुआ कि उनमें से कौन बड़ा और श्रेष्ठ है। दोनों देवताओं के बीच यह विवाद इतना बढ़ गया कि पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गई। देवगण इस समस्या का हल निकालने के लिए भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव ने इस विवाद को सुलझाने के लिए एक दिव्य योजना बनाई। उन्होंने एक विशाल, अग्निमय और अनंत ज्योतिर्लिंग प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट होकर ब्रह्मा और विष्णु को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि जो कोई इस प्रकाश स्तंभ के आदि या अंत का पता लगाएगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा। भगवान विष्णु वाराह रूप धारण करके इस स्तंभ के आधार की खोज में पाताल की ओर गए, जबकि भगवान ब्रह्मा हंस रूप में उठकर इसके शिखर का पता लगाने के लिए ऊपर की ओर बढ़े। कई युग बीत गए, लेकिन दोनों देवता इस विशाल प्रकाश स्तंभ का न आदि जान सके। नंद ब्रह्मा जी का छल और शिव का प्रकट होना, भगवान विष्णु ने अपनी हार स्वीकार कर ली और वापस लौट आए, परंतु ब्रह्मा जी ने छल किया। उन्होंने केतकी के पुष्प से झूठी गवाही दिलाकर यह दावा किया कि उन्होंने शिवलिंग के शिखर तक पहुंचकर उसे देखा है। यह सुनते ही भगवान शिव प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के इस छल से अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को शाप दिया कि भविष्य में उनकी पूजा इस पृथ्वी पर नहीं होगी। वहीं भगवान विष्णु की सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया। इसी दिन से भगवान शिव के इस अद्भुत प्रकाश स्वरूप की पूजा शिवरात्रि के रूप में मनाई जाने लगी। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह भी संपन्न हुआ था। इसलिए महाशिवरात्रि को शिव पार्वती के मिलन का पावन पर्व भी माना जाता है। पहले भाग में आपने जाना कि कैसे भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु के अहंकार को नष्ट करने के लिए ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य किया। अब इस दूसरे भाग में एक और प्रसिद्ध कथा प्रस्तुत है, जिसे शिवरात्रि व्रत की महिमा के रूप में जाना जाता है। गुजराती शिकारी और शिवरात्रि व्रत की महिमा प्राचीन समय की बात है। एक भील शिकारी जिसका नाम गुरुधन था, अपने परिवार का पेट भरने के लिए जंगल में शिकार करता। एक बार महाशिवरात्रि के दिन जब वह शिकार की खोज में जंगल गया तो उसे दिन भर कोई भी पशु नहीं मिला। भूख प्यास से व्याकुल वह एक तालाब के किनारे पहुंचा, जहां एक विशाल बेल वृक्ष था। शिकारी को यह नहीं पता था कि वह वृक्ष एक शिवलिंग के ऊपर खड़ा था और बेलपत्र उसकी छाया में गिरते रहते थे। उसने रात को वहीं एक पेड़ पर चढ़कर इंतजार करना शुरू किया ताकि किसी पशु का शिकार कर सके। संयोग से उसी रात शिवरात्रि थी और बिना जाने ही शिकारी ने शिवरात्रि व्रत के सभी नियमों का पालन कर लिया। अनजाने में शिव पूजा पहली रात का पहला भाग। एक हिरनी पानी पीने आई। शिकारी ने धनुष पर तीर चलाया। तभी हिरनी ने कहा, मैं गर्भवती हूं और मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे, मुझे जाने दो, मैं जल्द ही लौट आऊंगी। शिकारी ने दया करके उसे छोड़ दिया। इस दौरान उसके हाथ से कुछ बेलपत्र नीचे गिरे जो शिवलिंग पर अर्पित हो गए। दूसरी पहर। कुछ देर बाद एक दूसरी हिरनी आई। शिकारी ने उसे मारने का प्रयास किया, लेकिन उसने प्रार्थना की, मेरे छोटे बच्चे भूखे होंगे, मुझे जाने दो, मैं वचन देती हूं कि वापस लौट आऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया और फिर से बेल पर शिवलिंग पर गिर गए। तीसरी पहर। थोड़ी देर बाद शिकारी ने तीर चलाना चाहा, लेकिन उसने भी अनुरोध किया कि वह अपनी पत्नी और बच्चों को अंतिम बार देखना चाहता है और फिर स्वयं लौट आएगा। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया किला और इस प्रक्रिया में फिर से बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ गए। चौथी पहर। अब शिकारी बहुत थक गया था। तभी वह पूरा परिवार वापस आ गया, क्योंकि वे अपने वचन के पक्के थे। शिकारी की आत्मा जागृत हो गई। उसने सोचा, ये जानवर भी अपने वचन के प्रति इतने सच्चे हैं और मैं न जाने कितने पाप कर चुका हूं। यह सोचते ही उसके हृदय में भगवान शिव के प्रति भक्ति उमड़ पड़ी और उसने उन जानवरों को छोड़ दिया। शिव कृपा और मोक्ष प्राप्ति। शिकारी को इस बात का बिल्कुल भी जानन नहीं था कि वह उपवास कर रहा है और बेलपत्र अर्पित कर रहा है, लेकिन उसकी इस अनजाने में हुई शिव भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने शिव को दर्शन दी और उसे मोक्ष का आशीर्वाद दिया। यह कथा दर्शाती है कि शिवरात्रि के दिन सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करने से जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं
और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिवरात्रि का महत्व इस कथा के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि भक्ति और सच्ची निष्ठा ही भगवान शिव को प्रसन्न कर सकती है। जो कोई भी महाशिवरात्रि के दिन उपवास करता है, रात्रि जागरण करता है और सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करता है, उसे शिव कृपा प्राप्त होती है।